जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि मालूम है, मैं एकलव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो प्लेटफॉर्म बनाया है उस पर मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, हिंदी का अध्यापक हूं और भी निरंतर क्लासें चल रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं और आपने हमारी पिछले हिंदी टॉपिक में बेसिक टॉपिक लिया था संज्ञा, उसकी कुछ वीडियो देखी भी होंगी, लगातार वीडियो डली है। अब मैं एक नया टॉपिक लेता हूं उससे आगे। अभी मुझे संज्ञा के थोड़े अभ्यास प्रश्न कराने, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूं आपको। लेकिन मैं इससे आज नया टॉपिक पढ़ाता हूं, वो है सर्वनाम। और आप सबने सर्वनाम पढ़ा भी होगा। आज हम कुछ अलग अंदाज में सर्वनाम पढ़ते हैं, वही घिसा पिटा नहीं जो किताबों में लिखा रहता है, नहीं। हमने आपसे वादा कर रखा है कि हम जो भी पढ़ाएंगे आपको वो थोड़ा सा अलग होगा, बेसिक टू एडवांस, जो आपके सिलेबस का है और कहीं से भी आएगा हमारे वीडियो से, ये हमारा आपसे वादा है। तो फिर से मैं आपसे कहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे हमारी ओर से कोई भी वीडियो या कोई भी सूचना आपके पास अति शीघ्र पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर। और बार बार जैसे कि मैं कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि आप एक कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठें। बिना कलम के, पेन के, कॉपी के, नोटबुक के काम नहीं होता है। आपको नोटबुक और एक पेन जरूर रखना है, और जो भी चीजें आपको दिखे, बाद में वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन रखें और नोट्स बनाएं। बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। नोट्स जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई होती चली जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर है संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मैं हर टॉपिक का अर्थ बताऊंगा हिंदी में, कि बिना अर्थ के वो टॉपिक नहीं कंप्लीट होगा। अर्थ बताते ही धीरे धीरे चलूंगा। तो जैसे मैंने संज्ञा का बताया था, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो संज्ञा का बेटा हिंदी में शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्या होता है? नाम। अच्छा, अब बात करते हैं सर्वनाम का क्या शाब्दिक अर्थ है बेटा। तो देखिए, सर्वनाम में भी नाम लगा है। सर्वनाम में भी देखिए क्या लगा है? नाम लगा है। और संज्ञा क्या क्या शाब्दिक अर्थ होता है बेटा? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है नाम। क्या होता है? नाम। और यहां पर नाम लगाइए पहले, तो फिर क्या शाब्दिक अर्थ हुआ? तो ये देखिए, दो शब्द हैं। एक शब्द है बेटा सर्वनाम, एक शब्द क्या है? सॉरी, सर्व। एक क्या है? सर्व। दूसरा शब्द क्या है? नाम। सर्व का मतलब होता है सभी। क्या होता है? सभी। और नाम मतलब नाम। नाम तो नाम ही, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। तो सभी नाम, यानी सर्वनाम क्या है शाब्दिक अर्थ? जो सबके नाम होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या शाब्दिक अर्थ मिला आपको हिंदी में? जो सबके नाम हो, जो सभी के नाम हो, जो सभी के नाम हो, जो सभी के नाम हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। जो सब में आ जाए। संज्ञा में ऐसा नहीं होता। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही सिर्फ नाम होता है। विश्व में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, स्थान हम देखा करते हैं, वो सब संज्ञा है। लेकिन सर्वनाम में ऐसा नहीं है। सर्वनाम की मीनिंग क्या है? सर्वनाम की मीनिंग है सभी का नाम, जो सभी में आ जाए। अब वो देखेंगे सर ऐसा कैसा है जो सबके नाम हो? तो सर्वनाम शब्द हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो सब में आ जाते हैं। तो पहली बात ये समझ में आया बच्चा कि सर्वनाम किसे का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है जो सभी के नाम हो। क्या हो? जो सभी के नाम हो। हर शाब्दिक अर्थ को पढ़ते चलना है। अब आपको यहीं से सब क्लियर होता जाएगा। जैसे संज्ञा, तो संज्ञा पढ़ाया था, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। अब इसमें सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो सभी के नाम, जो सब में बोला जा सके, ऐसे शब्द होंगे जो सबके लिए प्रयोग किए जा सके होंगे। तो जो सबके लिए प्रयोग किए जा सके होंगे वो सर्वनाम में आ जाएंगे। अब वो कौन कौन से शब्द होंगे और जो किसके स्थान पर आएंगे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हमने ये जाना कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी में। शाब्दिक अर्थ यानी उस शब्द का अर्थ क्या है
जो सभी के नाम हो उसे सर्वनाम, नाम ही से पता चल जा रहा है, सर्व मतलब सभी और नाम मतलब नाम, जो सभी में आ जाते हो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गया बेटा अर्थ। अब हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, बस इसी परिभाषा को, इसी जो हमने अर्थ बताया इसी को हम परिभाषा में कोट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहां पर एक शब्द आ रहा है नाम, और ये नाम किस चीज का होता है? संज्ञा का। किसका होता है? संज्ञा का। तो देखिएगा इसका परिभाषा, हेडिंग लिखिएगा परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं, के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, कौमा, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। तो देखिए यहां पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है, वो है संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर। तो सबका नाम, तो वो है तो नाम में रूप में बेटा संज्ञा ही होगा, वो होगा क्या? होगा तो वो संज्ञा ही, लेकिन संज्ञा में वो सब में प्रयोग किए जा रहे होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, तो कोई भी, चाहे वो वस्तु हो, कुछ भी हो, तो संज्ञा के स्थान पर वे शब्द, परिभाषा हमारे साथ बोलिएगा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, इंपॉर्टेंट लाइन है, संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त मतलब प्रयोग में लाए थे, किसके? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि कैसे सर ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में लिया, और उदाहरण के रूप में एक सेंटेंस लेके समझेंगे। जैसे मैंने लिखा राकेश कक्षा 8 का, राकेश कक्षा 8 का छात्र है, राकेश कक्षा 8 का छात्र है, राकेश कक्षा 8 का छात्र है, फिर आगे कॉमा, राकेश सभी विषयों को, राकेश सभी विषयों को अच्छे से अध्ययन करता है। राकेश सभी विषयों को अच्छे से, राकेश सभी विषयों को अच्छे से अध्ययन करता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, उसको समझेंगे कि ऊपर जो हमने आपको परिभाषा लिखाई है सर्वनाम की, तो यहां पर क्या वो परिभाषा यूज हो रही, प्रयोग में हो रही, या सर्वनाम का आप कैसे प्रयोग, हमने कैसे समझा कि सर्वनाम सबका नाम, यानी वो कौन से शब्द है उस सब में प्रयोग किए जा रहे हैं, नंबर एक। दूसरा हमने जो बेटा परिभाषा ली, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, अब ये यही लाइन इंपॉर्टेंट, वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? प्रयुक्त। किसके? संज्ञा के स्थान पर। अब देखिए, जब हमने आपको संज्ञा पढ़ाई थी, और आप कमेंट में बताइए, हमने कुछ एक पॉइंट बताया था, और आपने, उम्मीद भी करता हूं कि आपने वो पॉइंट लिखा भी होगा, कि जब हमने संज्ञा पढ़ाई थी तो हमने ये बताया था, आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखें कि हमने क्या वो पॉइंट बताया था। और सबसे पहले तो ये लिखें, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस जो मैंने एक लिखा है कि राकेश कक्षा 8 का छात्र है, राकेश सभी विषयों को अच्छे से अध्ययन करता है, सभी विषयों का, अच्छे को नहीं, सभी विषयों का, राकेश सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है, राकेश सभी विषयों का
अच्छे से अध्ययन करता है। राकेश कक्षा 8 का छात्र है, राकेश सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है। तो सबसे पहले आप कमेंट में बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है, या फिर सही है तो क्या सही है और गलत है तो क्यों सही, ये कमेंट में लिखिए। दूसरी चीज, हमने आपको संज्ञा में एक क्वेश्चन बताया था और बताया भी था कि संज्ञा वाक्य में एक से ज्यादा बार संज्ञा का प्रयोग हो सकता है, लेकिन संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट है, पूरे हिंदी में याद रखना, जहां भी आपको संज्ञा दिखे, संज्ञा एक से ज्यादा तो प्रयोग हो सकती है, वाक्य में एक से ज्यादा संज्ञा शब्द हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, यहां भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि संज्ञा शब्द एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द हो सकते हैं, लेकिन संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं हो सकती। पुनरुक्ति का मतलब वही शब्द बार बार रिपीट नहीं होगा। अब देखिए यहां कोई, पहली बात तो ये बेटा सेंटेंस सही नहीं लिखा है, ये गलत सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है, ये गलत लिखा है, ये सेंटेंस ये गलत लिखा है, सही नहीं लिखा गया। तो हमने आपसे पूछा था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर कमेंट में लिखा होगा कि क्या ये सेंटेंस सही था या गलत था। तो पहले बच्चा ये जानिए कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, अभी मैंने बताया कि जो वाक्य होता है उसमें एक से ज्यादा संज्ञा शब्द तो हो सकते हैं, पर संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं हो सकती। पुनरुक्ति कहें तो संज्ञा का रिपीटिशन नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर राकेश शब्द एक ये संज्ञा है, अब क्या इसी शब्द का आगे भी प्रयोग किया गया राकेश, तो देखिए ये देखिए राकेश फिर से प्रयोग कर लिया गया। तो देखिए संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए। संज्ञा शब्द है राकेश, कैसा शब्द है ये आप कमेंट में बताइए, हमने संज्ञा पढ़ा दी। संज्ञा राकेश कौन सी संज्ञा है, लिख के जल्दी बताइए। तो देखिए राकेश यहां प्रयोग किया गया कि राकेश कक्षा 8 का छात्र है, राकेश सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है। तो देखिए संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए, यानी सेम शब्द वही प्रयोग नहीं होना चाहिए। बाकी संज्ञा हो सकती है, देखिए कक्षा भी संज्ञा, आप लिखिए कक्षा कौन संज्ञा है, यहां देखिए छात्र भी संज्ञा है, हमने पढ़ाया छात्र लिख लिए, और कमेंट में कौन संज्ञा, और अध्ययन, ये अध्ययन हमने बताया, इसको भी लिखिए जरा कौन सी संज्ञा है। तो देखिए ये वाक्य क्या है, गलत है कि राकेश कक्षा 8 का छात्र है, राकेश सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है, ये सही है या गलत, तो ये गलत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कमेंट में लिखा भी होगा कि ये सही या गलत है। अब मैं बताता हूं इसका सही क्या है। तो हमने अभी बेटा पढ़ाया क्या आपको, सर्वनाम। क्या पढ़ाया, सर्वनाम। और सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है, सर्वनाम कहता है, अभी देखिए हमने बताया क्या, सर्वनाम की परिभाषा कहती है कि संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए अभी यहां पर क्या है, संज्ञा की पुनरुक्ति है, यानी संज्ञा का रिपीटिशन है। तो ये सेंटेंस क्या था, गलत था। अब इसकी सही सेंटेंस क्या बनेगा कि संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए, यानी राकेश नहीं होना चाहिए। तो ये वाला राकेश सही है और यहां वाला राकेश पुनरुक्ति दोबारा नहीं होना चाहिए। एक बार जो शब्द आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यहां जो शब्द आया राकेश, ये गलत है। अब इसका सही क्या बनेगा, सही बनेगा बेटा राकेश कक्षा 8 का छात्र है, राकेश कक्षा 8 का छात्र है। अब देखिए राकेश की जगह आएगा क्या, तो देखिए राकेश कक्षा 8 का छात्र है, अब राकेश सभी विषयों का अच्छे समझता है, तो मैंने ये बता दिया तो गलत है। क्यों, संज्ञा की पुनरुक्ति हुई। एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती है, लेकिन सेम संज्ञा शब्द, समान संज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए राकेश क्या है, गलत। अब आपको बताना, इस राकेश कमेंट में लिखिए, इस राकेश में कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग में किया जाए, क्योंकि हमने परिभाषा ऊपर लिखी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको यहां बताना है कि कौन सा यहां पर प्रयोग किया जाएगा, और कमेंट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट लिखा भी होगा, जल्दी से भरिए। राकेश कक्षा 8 का छात्र है, अब यहां पर होगा क्या, मैं लिख देता हूं, राकेश कक्षा 8 का छात्र है, वह क्या आएगा, वह, यही इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा शब्द, वह क्या आएगा, वह। राकेश कक्षा 8 का छात्र है, वह सभी विषयों को, वह सभी विषयों का, वह सभी विषयों का अच्छे से, वह सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है, वह सभी विषयों का अच्छे से
अध्ययन करता है, वह सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है। वह क्या कर रहा है? वह सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है। तो अभी देखिए ये वाला राकेश क्या था? गलत, क्योंकि संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा? राकेश कक्षा 8 का छात्र है, वह सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है। तो अब ये वाक्य ऊपर वाला क्या था? गलत। अब नीचे वाला वाक्य सही, ये सही है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? वह, यानी वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम, यही सर्वनाम है। अब समझ में आ गया होगा कि ऊपर हमने जो परिभाषा लिखी है वो क्या लिखी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए संज्ञा, ये काफी शब्द संज्ञा है, राकेश भी है, कक्षा भी है, छात्र भी है, अध्ययन भी है, और ये शब्द आपने लिखे जल्दी से कमेंट में। हमने संज्ञा बहुत डिटेल में पढ़ाई है कि ये सभी शब्द, राकेश है, कक्षा है, छात्र है, अध्ययन है ना, ये विषयों, ये शब्द हैं। तो ये कौन से शब्द संज्ञा शब्द हैं? वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक? आप जल्दी से लिखिए। तो देखिए राकेश कक्षा 8 का छात्र है, वह सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करता है। ये वाक्य सही है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि इसमें संज्ञा की पुनरुक्ति हो गई और इसमें संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं हुई। संज्ञा के स्थान पर कुछ प्रयोग किया गया और वो प्रयोग किया गया सर्वनाम। तो देखिए ये अभी हमने सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ आपको बताया था कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी वे शब्द जो सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए ये वह है, तो क्या हुआ है? अभी इस वाक्य में तो राकेश के लिए प्रयोग किया गया, इस वाक्य में किसके लिए प्रयोग किया गया? राकेश के लिए। लेकिन वह तो किसी को भी बोल सकते हैं, कोई वस्तु को भी हम वह बोल सकते हैं, स्थान को भी वह बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति के लिए भी वह। तो ये सबके लिए प्रयोग किया जा रहा है। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सभी के लिए। तो देखो आपको अब अर्थ भी समझ में आ गया होगा सभी कि सर्वनाम कहते किसे, यानी सर्वनाम का अर्थ क्या है? जो सभी के लिए प्रयोग किया जाए। तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सभी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 1 ये हो गया, सर्वनाम का अर्थ भी आपको समझ में आ गया हो। दूसरा शब्द ये है कि हमने जो संज्ञा की सर्वनाम की बच्चा परिभाषा बताई है, वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा बेटा ये है कि जो संज्ञा के स्थान पर, तो ये देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया, ये देखिए, और वो है क्या? वो होता है सर्वनाम। तो देखो ये परिभाषा, यानी इसका प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, सर्वनाम होता है क्या बच्चा? सर्वनाम होता है सर्वनाम सर्व प्लस नाम, जो सभी के नाम हो उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे? उदाहरण से हमने समझा कि देखिए संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए, यानी एक तो जगह राकेश का प्रयोग हुआ है, लेकिन दूसरी जगह एक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, और वो सर्वनाम क्या है? वह है। तो वह तो किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सर्वनाम मतलब सभी का नाम, सर्वनाम मतलब सभी का नाम। अब हम सर्वनाम कुछ उदाहरण के रूप में लेंगे। कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं बच्चा? तो वो उदाहरण है जैसे मैं। कौन सा? मैं। अब देखिए बच्चा, ये मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए, कोई भी हो। तो क्या सभी के लिए प्रयोग किया जाता है? यस, आप लोग कमेंट में लिखिए, क्या सभी के लिए प्रयोग किया जाता है? मैं तो किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तू, तो देखिए तू हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति उसी के लिए, नहीं, किसी के लिए भी प्रयोग कर सक रहे हैं। जैसे हम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। जैसे आप, जैसे बेटा आप। अब देखिए ये शब्द आप क्या है? किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी सभी के लिए। तो देखो सभी के लिए सर्वनाम, सभी के लिए, जो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सभी के लिए। सर्व मतलब सभी, जो सभी के लिए नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ये जो हमने शब्द लिखे हैं बच्चा, ये क्या है? सभी के लिए प्रयोग है। चाहे मैं है, तू है, हम हैं, आप हैं, और जैसे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे मुझे है। अब देखिए ये मुझे शब्द क्या है? कोई किसी एक व्यक्ति के लिए तो पर्टिकुलर है नहीं, ये किसी के लिए भी, चाहे कोई महिला पुरुष व्यक्ति या कोई लड़का लड़की कोई भी हो, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और भी बेटा जैसे यह शब्द है, यह किसी के लिए भी प्रयोग, यह है, वह है ना, और बहुत सारे। जैसे बेटा कोई शब्द है, ये किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति के स्थान के लिए नहीं प्रयोग कर सकते हैं, किसी के लिए भी, है ना। कोई है, कुछ है, जैसे जो शब्द है, ये किसी के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे शब्द हैं
जैसे अपना है, तो ये क्या है, अपना शब्द किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपने आप शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। अपने आप, ये शब्द क्या है, किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो शब्द हम किसी के लिए भी प्रयोग, यानी सभी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, सर्वनाम। वो क्या है बेटा, सर्वनाम। और सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। तो जैसे हमने लिखा बच्चा, मैं, तू, हम, आप, मुझे, यह, वह, कोई, कुछ, जो, अपना, अपने आप, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं जो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर। और ये किसी के लिए, सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के लिए नहीं, या कोई पर्सन, कोई महिला पुरुष के लिए नहीं, सभी के लिए, पूरी पुरुष जाति के लिए शब्द प्रयोग होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने सर्वनाम शब्द का छोटे में ब्रीफ में जानकारी दी है, उसकी परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, एग्जाम्पल में आपको समझाया कि किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द हमने लिखे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आप इसको, मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको नोट्स भी बना रहे हो। नोट्स बच्चा जरूर बनाइए, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। जब आप उस एग्जाम होगा तो आप रिवीजन करने बैठेंगे, फटाक से देखते रहिए बस। और हम यहाँ अभ्यास भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। बस अभी धीरे धीरे क्या है, शुरुआत है। जैसे कि मैं पीछे भी कह चुका हूं कि एक दिन हमने बोला भी था क्या, कि आप अपने अंदर जोश, जुनून, उमंग, तरंग, उत्साह बनाए रखिए। ये आपके 6 मित्र होते हैं जो आपके साथ हमेशा चलेंगे, और यही अंत तक, एग्जाम के हॉल तक, जब आप तक एग्जाम से बाहर नहीं निकले, ये आपके साथ ही होना चाहिए। एक भी अगर जोश, जुनून, उमंग, तरंग, उत्साह गड़बड़ाए आपका मोराल बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसी उम्मीद के साथ, जिस प्रकार मैं पूरे जोश के साथ पढ़ा रहा हूं, आप भी उसी उम्मीद, जोश के साथ बैठिए और कंसंट्रेशन होकर पढ़िए। इसीलिए आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, आप किसी भी स्तर की परीक्षा दीजिए जहां पर आपका हिंदी विषय आता है, मैं आपसे जरूर वादा कर रहा हूं कि इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भी यहीं पर है, मैं भी हूं। जब भी आपका एग्जाम हो, आप जरूर देखिए वीडियो। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ पूरे जुनून के साथ जुड़े हैं। मैं भी पूरी लगनता के साथ पढ़ा रहा हूं, और इन्हीं शब्दों से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जो एकलव्य परिवार, एकलव्य क्लासेस का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपने जो भी दोस्त हैं इनको आप बता दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए। जितना दूर दूर तक आप ये वीडियो फैला सकें, फैलाइए। और हमारे नोटिफिकेशन बटन को दबाइए, जिससे आपको कोई भी हमारे ओर से जो भी सूचना, कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का होगा, आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो बच्चों, अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, और अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि आपके साथ चाहे पुरुष महिला दोनों सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों।